नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय चैनल अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। एनडीए सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंड की कठपुतली बना दिया है, तेजस्वी ने सीएम पर बोला हमला। लालू परिवार पर सीएम नीतीश कुमार ने बोला हमला। कुछ लोग केवल परिवार का भला करने में दिन रात जुटे रहते हैं। बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। एक हफ्ते में बच्चा सिर्फ 2 दिन ही जा पाएंगे स्कूल। और पटना के थानेदारों को एसएसपी ने किया नाइट टास्क, कहा लापरवाही बरती तो होगा एकदम टाइट एक्शन। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर एनडीए सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिल जिस हड़बड़ी में पास किया गया है वैसे में इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है। जितनी हड़बड़ी में किसान बिल पास करवाया गया है इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। किसानों की बात है, किसान बिल की जहाँ तक बात है, किसानों में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है लोग। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने। ये जिस तेजी में ये इस बिल को पास कराया गया है इसमें साफ हम लोगों के समझ में है कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। एक आधी सेक्टर जो है वो रह गया था, इसको भी मोदी जी ने प्राइवेटाइज निजी हाथों को बेच दिया। तो आप लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं और विरोध भी एकदम हम लोग विरोध कर रहे हैं। सदन में भी हम लोगों ने विरोध किया और सड़क पे भी 25 तारीख को हम लोग इसका सड़क पर भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ये जितने भी किसानों को जो लागत आती है, जो बिचौलिया है उसको फायदा होगा, किसानों का शोषण किया जाएगा और जितने भी आपके जो आपका खाद को लेकर के जो नियंत्रण जो था वो पूरी तरीके से प्राइवेट के हाथों में चली गई है। तो इसलिए हम लोग इसका पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ को संसद से सड़क तक जो है हम बुलंद करने का काम करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला है। बिहार में कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग परिवार के भलाई में ही लगे रहते हैं। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। नीतीश कुमार से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, केवल ट्वीट कर कुछ भी कहते रहते हैं। इन लोगों को बिहार में क्या हो रहा है न जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। तो वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तेजस्वी यादव को लेकर जमकर हमला बोला। तेजस्वी की स्वीकार्यता पर तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जब उनके दल से भारी संख्या में एमएलएज और एमएलसीज पार्टी छोड़ रहे हैं, गठबंधन के साथी लगातार तेजस्वी यादव से किनारा कर रहे हैं और जनता ने पूरी तरह से तेजस्वी यादव को एक कड़ी शिकस्त देने का मन बना लिया है। फिर वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और बड़ा सवाल ये है कि जब चारों खाने चित होना तय है तेजस्वी यादव का, तो गठबंधन के नेता बने या ना बने, मुझे नहीं लगता इससे बिहार के राजनीति में इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बिहार के चुनावी परिदृश्य में पप्पू यादव जी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें 223 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे अलायंस को अपराजय बढ़त मिली थी और उसी परिणाम की दिशा में एक बार फिर विधानसभा चुनाव में हम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ते दिख रहे हैं। दरअसल पप्पू जी ऐसे बयानों के जरिए ही समाचारों में बने रहते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर उनका या उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए ये चुनाव जब एक तरफा है तो बहुत पप्पू जी के बयानों को लेकर के चिंतित किसी को भी होने की जरूरत नहीं है। एनडीए में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, इस फैसले पर कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती हम पार्टी कार्यालय पटना के 12 स्टैंड रोड में धूमधाम से संपन्न हुई है। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में जयंती समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी शामिल हुए। जयंती समारोह में हम पार्टी के सभी नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वरिष्ठ नेता व युवा के उपाध्यक्ष व अरवल के मुखिया आनंदी पासवान, श्रवण पासवान, राजा रोशन कुमार सहित पूरे कार्यक्रम के दौरान जोर शोर से लग रहे हैं। श्री आदरणीय भोला पासवान जी का जयंती है, तो आज हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, आज हम लोग एकजुट होकर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उनका जयंती को मनाए हैं। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, हम लोग सारे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के श्री जीतनराम मांझी जी की ओर से हम लोग सारे कार्यकर्ता एक जगह होकर जुट होकर हम लोग एक साथ खड़ा हैं। अब आने वाला समय में ये पूरे बिहार में मांझी सर का अच्छा सीट आएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग उनको अच्छे मदों से जिताइए, अच्छा वोट दीजिए। वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए बहुत करते हैं। जयंती पर तो हम कहेंगे कि हमारे भोला शास्त्री जी 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहे थे और बहुत अच्छा कार्यकलाप उनका रहा जब वो मुख्यमंत्री रहे, और बहुत सादा जिंदगी जी उन्होंने। इसके चलते हमारे जितने भी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्तागण, पार्टी के प्रवक्ता से लेके सारे लोग, जितने भी मेहनत युवा क्रांतिकारी, सभी लोग मिलजुल कर हम लोग इस प्रोग्राम में भाग लिए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गार्जियन पितातुल जीतनराम मांझी जी को हाथ को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कोऑपरेट करते हैं। और हमारे बगल में बड़े भाई गार्जियन आनंदी पासवान जी इस प्रोग्राम में अच्छा भागीदारी निभाने काम किए हैं और पार्टी में जीव जान शक्ति जैसे सींचा जाता है उस तरह से पार्टी को सींचने का काम करेंगे। जयंती है और इस अवसर पर पार्टी की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम? भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुए जीतनराम मांझी जी, उनका बहुत बड़ा इस जयंती में अहम भूमिका रहा है। पूरे एकदम पार्टी यानी हम सेकुलर पार्टी की ओर से पूरे यानी तैयारी के साथ, वो आप भी देख रहे हैं किस तरह से यानी है पूरे बिहार जुट पर बहुत अच्छे से यानी हम सेकुलर पार्टी के आवास पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर मनाया जा रहा है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर के जो जिस तरीके से पार्टी मूवमेंट अपना तेज कर चुकी है, इसमें क्या लगता है कि कितना सीट हम पार्टी पाएगी? देखिए, हम सेकुलर पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात के अनुसार यानी 16 सीट, अब तो देखिए कितना सीट अब ये कन्फर्म लेकिन क्लियर नहीं हो सका है। बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका 2-3 दिन के यानी 24-25 तारीख को ही यानी कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती मनाया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जीतनराम मांझी जी, राष्ट्रीय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी जी आए हुए हैं। हम लोग पूरा युवा पदाधिकारी इस जयंती को मनाया जा रहा है। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। पटना के गायघाट से हाजीपुर के बीच यात्री और मालवाहक वाहनों को जहाज से गंगा पार करने की सुविधा जल्द ही मिलने जा रही है। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने कार्य योजना बनाई है, जो जल्द ही शुरुआत की जाएगी। पटना के गायघाट से मानिक शाह नामक जहाज से यात्री गंगा पार कर सकेंगे, जहां संस्थान के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि 2 जहाज पटना के गायघाट पर आ चुका है, पर इसका परिचालन कब से होगा अभी तक मुख्यालय ने तय नहीं किया है। ये जहाज आई है जो इसमें फैसिलिटी, इसको रोपैक्स वेसल बोलते हैं। रोपैक्स मतलब इसमें 2-3 ट्रक चढ़ जाएंगे, 4-5 गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी, मोटरसाइकिल चढ़ जाएंगी और 200 पैसेंजर का व्यवस्था है बैठने का। और उसमें इस जहाज का पर्पस इसलिए है कि एक बैंक से दूसरे बैंक पे ले जा करके अपने अपने गाड़ी के साथ, अपने अपने वाहन के साथ दूसरे बैंक पे जा करके उतर करके अपने अपने घर जा सकते हैं। वो फैसिलिटी भारत सरकार ने बनाई है। ऐसा 8, जिसमें से 2 पटना के लिए दिया गया है बिहार के लिए, 2 वाराणसी के लिए और साहेबगंज के लिए और कलकत्ता में है। और ये पटना ये है, इसको विचार है हमारा जो भारत सरकार बोला है वो का प्रावधान है कि हमने बिहार सरकार को दे देंगे, वो लोग चलाएंगे। अब इसके चलने के संबंधित जो भी परेशानी होगी, जहाँ बैंक में बनाना हुआ जहाज़ को लगने के लिए या पानी कमी हुआ, वो हम अपने स्तर से भी करते रहेंगे। इनको केवल ऑपरेट करना है कि ताकि शहर में जो कंजेशन हो जा रही है ब्रिज पे या कहीं रोड पे, वो कम हो जाएगा। इससे इतने लोग एक बैंक से दूसरे बैंक पे चले जाएंगे
या रिमोट प्लेस है जहाँ रोड से कनेक्टिविटी जो है घूम करके बहुत लंबा होता है, इससे डायरेक्ट अपने जो है उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। किराया कितना तय किया गया है? किराया अभी तय नहीं किया गया है। किराया जो है बिहार सरकार जो प्रोविज़न है, हमारे पास जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से बिहार सरकार को देने के बाद अगर वो ले लेते हैं तो वो अपने स्तर से किराया तैयार करेंगे कितना लगेगा। सर अभी जो है कहाँ से कहाँ तक अभी आया जा सकता है? ये गांधी सेतु जो बन रहा है उसके लिए है? नहीं, गांधी सेतु के लिए नहीं है ये जो है ये आम पब्लिक के लिए है। ये आम पब्लिक के लिए सुविधा प्रदान करनी है। सपोज इस बैंक से और कहीं दूसरे बैंक पे है तो अभी 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, या रास्ते भी नहीं है, या ऐसा जगह में या फ्लड में डूब जाता है, उसमें इस बैंक से हम कहीं दूसरे बैंक पे उनको उतार सकते हैं। अभी तत्काल कहाँ से कहाँ तक चला जा रहा है? अभी फिलहाल अभी चला नहीं है, अभी उद्घाटन होना है, वो बिहार सरकार को डिसाइड करनी है। उनको DPR भी हम लोगों ने दे दिया है, स्टडी करवा करके MIT USA से उनका रिपोर्ट दे दिया है कि आप यहाँ सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पोटेंशियल है, तो ये लोग डिसाइड करेंगे जो पॉइंट तब जो है वो जगह डिसाइड होगा। सर अभी जो है गांधी सेतु का पूर्वी लेन बना है, उस स्थिति में जहाँ की समस्या यहाँ बरकरार है, तो उसके लेके भी सरकार ने यस उसको भी लेकर के जो है सरकार जो है भारत सरकार इसके लिए भी जो है बिहार सरकार को बोल रही है कि जो जाम आपका ब्रिज हो जाता है तब तक आप इसको यूटिलाइज करें। इससे जो है डिकंजेशन कम हो जाएगा, पब्लिक आम ट्रांसपोर्ट इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। क्लास 9 से ऊपर के क्लास को खोलने का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेरेंट्स की सहमति से बच्चे स्कूल अपने टीचर से सलाह लेने जा सकते हैं। सरकार की ओर से स्टूडेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जल्दी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन स्कूल जा सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से जारी SOP का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस के चलते कई महीने बाद सोमवार को कुछ राज्यों में स्कूल भी खुले। एक डर भी है कि कोरोना के लिए, लेकिन अच्छा भी लगा है, बहुत दिन के बाद कॉलेज आने को मिला। They have taken the step to open the school partially. Partial reopening होगी स्कूल की। पिछले 6 मंथ से जैसे इस सिचुएशन की वजह से स्कूल बंद थे, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, तो अब हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा हो कि अगर कुछ बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं थे, स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पर्टिकुलरली बड़े अच्छे तरीके से नेटवर्क जिनका नहीं चल रहा होगा, उनको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बच्चे वॉलंटियर लेवल पे आके किसी टीचर से कोई गाइडेंस सीख करना चाहते हैं तो वो कर सके। समस्तीपुर जदयू के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर शाहिद अहमद ने एक मुलाकात में कहा है कि जदयू गठबंधन की सरकार बन रही है। विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी योजना से जनता काफी उत्साहित है। जनता ने उनके विकास कार्य को देखा है। नीतीश कुमार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र को ले लीजिए, सड़क मार्ग की क्या स्थिति थी यह किसी से छुपी नहीं है। अपराध इतना चरम पर था कि लोग 4-5 बजते ही अपने घरों में घुस जाया करते थे, और आज रात के 12 बजे भी सड़कों पर महिला छात्राएं आराम से सफर करती हैं। जो रिजल्ट अभी तक आया है 14 से एनडीए का, 14 में भी बहुत लोगों ने कहा तो एनडीए आई, फिर 19 में इलेक्शन हुआ, सारे ओपोजिशन टिड्डी दल की तरह फिर गए। जितना ऐब निकालना था एनडीए का निकाला, अपार बहुमत से वो 14 से भी बढ़ गई, मोर देन एब्सोल्यूट। और अब ये असेंबली इलेक्शन है, और जो 19 का रिजल्ट आया है उसमें सारे विधानसभा में जो मेन विरोधी है वो बिल्कुल लूज कर गए हर सीट पर। पटना में बढ़ रही चोरी की वारदात, आपराधिक घटनाओं में हो रही इजाफा के बीच पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना के थानेदारों को टाइट किया है। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना के थानेदारों को नया टास्क सौंप दिया है और कहा है कि इसमें अगर कोताही बरती गई तो सख्त एक्शन होगा। खबर के मुताबिक पटना में बढ़ती चोरी की वारदात के पीछे रात में पुलिस की गश्ती न होना बड़ी वजह मानी जा रही है। इसे लेकर एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना के थानेदारों को आदेश दिया कि
हर इलाके में रात की गश्ती को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रात में आने जाने वालों को रोककर पूरी तरह तलाशी ली जाए। केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया कृषि अध्यादेश बिल को किसान विरोधी बताते हुए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा है कि किसानों के साथ केंद्र सरकार पूरी तरीके से बेईमानी कर रही है। दरअसल किसान बिल की बात करें तो सबसे ज्यादा इस बिल का विरोध पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। किसानों के हित में नहीं है और न ही जो किसान को बाजार के संदर्भ में जो बाजार में मार्केटिंग होती है वो भी नहीं। कहीं न कहीं मोदी सरकार किसान को और जो किसानी व्यवस्था है उसको डैमेज करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि 1995 से लेकर के और 2005 तक और 2015 तक अभी तक देखें कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाखों लाख लोग हत्या किया, लेकिन जो सरकार है किसान हित में कभी काम नहीं किया। पुरानी जो किसानी योजना नीति है उसके तहत किसान बहुत खुशहाल थे और यहाँ जो स्थिति बन रही है भयावह स्थिति कि एक खास कंपनी को लगातार फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानी व्यवस्था को डैमेज करने के लिए, ऐसे संदर्भ में मुझे लगता है कि किसान हित में सरकार को फिर से विचार करना चाहिए इस अध्यादेश पे और जो किसान की हित की बात हो, देश की हित की बात हो, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं इस देश का। जब अन्नदाता मजबूत होंगे तभी जाके देश का विकास होगा। अभी हाल ही में सुपर गठबंधन में शामिल हुए आदर्श जन कल्याण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बताया कि चुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है और पूरे जोर शोर से सभी 14 पार्टी के नेतृत्व में सुपर गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसलिए लोगों की आवाज़ पे ही हम लोगों ने एक नया विकल्प बनाया जिसका नाम सुपर गठबंधन रखा गया है। इसमें बहुत सारे घटक दल है, लगभग अभी 12 पार्टी शामिल हुए हैं और हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव विकल्प पॉलिटिक्स की तलाश में जो बिहार की जनता थी उन्हें अल्टरनेटिव विकल्प देने का प्रयास करेंगे और उनकी बातों पे हम लोग उनके हर चीज़ पे खड़ा उतरने का काम करेंगे और ये सुपर गठबंधन बिहार में नई सरकार बनाने में भरपूर प्रयास करेगी। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना पुलिस लाख दावे करे पर अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पटना सिटी के खाचकाला थाना क्षेत्र के कृष्णा टॉकीज के पास सरेआम अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर फरार हो गए हैं। तो वही गोली की आवाज़ सुनते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जहां गंभीर रूप से घायल जमीन कारोबारी को आनंद फानंद में निजी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कुमार कल्लू नाम है, बिजली ऑफिस गली घर। सर कहाँ पे इनको गोली मारी गई सर? कृष्णा टॉकीज के अपोजिट। क्या करते क्या? ये जमीन का कारोबार जैसा पता चला है। अब तक क्या आया सर सामने अनुसंधान? अभी तो कुछ नहीं, जांच पड़ताल कर रही है। विश्व शांति की कल्पना तभी संभव होगी जब मन में सेवा की भावना होगी। इसी कड़ी में इनव्हीलर क्लब की सदस्य ने विश्व शांति का पैगाम देते हुए पटना सिटी अगमकुआं स्थित वृद्धाश्रम पहुंची, जहां उन्होंने अपने सताए लोगों के साथ खुशियां बांटी। यहाँ वृद्धाश्रम में आके इन लोग के साथ कुछ समय बिताएं, जिनको इनको भी शांति मिले, अच्छा लगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आके और सोचे कि हर मंथ आएंगे और इनसे मिलेंगे, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आज से ही हम लोग का शुरुआत है इस आश्रम में आना। आज ही के दिन से हम लोग शुरू किए हैं और चाहते हैं कि इसमें हर महीने कुछ ना कुछ हम लोग प्रोजेक्ट करते रहे, उनको भी अच्छा लगे, हम लोग को भी अच्छा। अनलॉक 4 के तहत ताजमहल और आगरा किला 6 महीने के बाद 21 सितंबर से पर्यटक के लिए दोबारा खुल गए। कोरोना वायरस के मद्देनजर एक दिन में ताजमहल में केवल 5000 और आगरा किले में केवल 2500 लोगों की जाने की इजाज़त है। इसके अलावा टिकट काउंटर नहीं खोले गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिए जा रहे हैं। मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था और तभी से ये स्मारक सभी के लिए बंद थे।
बिहार ग्राम रक्षा दल ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर के एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 में 3 माह से सरकार प्रशासन को कदम से कदम मिलाकर आम जनों को जान बचाने का काम किया है और अपना जान जोखिम में डालकर दूसरों का भी जान बचाया है। ग्राम रक्षा दल संघ के अध्यक्ष के तरफ से कई बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लिखित आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई ठोस संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी हम लोग इसी माह 28 सितंबर को बिहार प्रदेश महासंघ की नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णायक ग्राम रक्षा दल का संगठन के बारे में बातचीत संज्ञान में लिया गया था। इसके बाद हम लोग माननीय महिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के टाइम में आदेश हुआ था तो आप लोग रेनुअल और रजिस्ट्रेशन हर जिला समर्पित करें, इस पर हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इसलिए टाइम मिला था, उस टाइम पर हम लोग आकर के माननीय महिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जितना भी। उसके बाद बिहार सरकार को मुखिया को विज्ञापन सौंप करके उसका स्वीकृति का पत्र लिए और आगे हम लोग ग्राम रक्षा दल 82 से ही कार्यरत अपने पंचायत स्तर पर पूरे बिहार में लगनशील से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे हमारे मुखिया बिहार सरकार इसमें संज्ञान लेकर हम लोग को मानदेय देने का अनुदान राशि शीघ्र लागू करे। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।